रहे प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल सच का साथ सुबह की खबर चैनल मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर केंद्रीय मंत्री दिग्गज नेता पहुंचे मृतक के घर और मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए आपको पता चले कि उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। देखिए भाई रिपोर्ट। जो पिछले कल अनुज कर्णवाल के साथ जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ, निश्चित रूप से उससे पूरा व्यापार जगत जो है वो हिल गया है। और हम समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज अपना एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और परिजनों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए, इस बात के एहसास के साथ। और जो हमें महसूस हुआ कि पूरा का पूरा परिवार और यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी दहशत है, लोग सहमे हुए हैं। और मैं नहीं समझ पाया कि व्यापारियों की पार्टी समझे जाने वाली पार्टी में जहां दहशत गुंडों में होनी चाहिए थी, वहां दहशत एक आम व्यापारी में और ऐसे भोले वाले व्यापारियों के बीच जो इस समय कोरोना के कारण जिनका व्यापार ठप हो चुका हो, जो नोटबंदी और गलत जीएसटी के कारण पहले से ही आहत हों, जहां व्यापार ना चल रहा हो, वहां घर की दहलीज पर खड़े होकर इस तरह से खुलेआम गोली की बौछार कर एक साधारण से व्यापारी को मार देना बिना किसी रंजिश के, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को सड़कों पे उतरना होगा। आप स्वयं वैश्य वर्ग से हैं और वैश्य वर्ग प्रयाण को मजबूर है गाँव से। नहीं, हमारी भी संज्ञान में यहाँ आकर ये पता चला कि यहाँ से लगभग 15-16 परिवार दहशत में चौथ वसूली के चक्कर में पलायन कर गए। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात और कुछ नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी की 6 साल से केंद्र में सरकार हो और लगभग 4 साल से प्रदेश में सरकार हो, और यहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं इस कस्बे में जहाँ कभी इस तरह की घटना घटित ना हुई हो, और वहाँ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा परिवार मोरना छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाएं और उस दहशत के वातावरण में, और उसी की परिणीत ये हुई कि एक साधारण से व्यापारी का मर्डर कर फिर दोबारा अपनी उस धमक को दिखाने की कोशिश जिस तरह से गुंडों ने की है, इस तरह के उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा अगर नहीं दी गई तो हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं वो तो नारे ही के लिए है कि ठोको नीति के तहत उन्होंने गुंडों को प्रदेश से बाहर कर दिया। मैं समझता हूं कि तमाम गुंडे प्रदेश की सरहदों के अंदर हैं और आम आदमी प्रदेश से बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सहायता किसी तरह की व्यापारी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें भेजा है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी रिपोर्ट आज देंगे। हमारी पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमने उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है किसी भी तरह की लीगल एड या किसी भी तरह की एड उन्हें अगर आवश्यकता होगी वो हमारे से व्यक्तिगत रूप से, आज वो अजीब सी सहमे हुए दहशत में तो अपनी बात कह नहीं पा रहे थे और जो बात कहना चाहते थे ऐसा महसूस। अभी के राज्य में लगातार हत्याएं हो रही हैं व्यापारियों की और चौथ वसूली हो रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जब सरकार बनी कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। जैसा अभी विधायक जी ने बताया भी है, ये अपराध युक्त प्रदेश है और उन लोगों को गोली मारी जा रही है जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं। पैसे लेके गोली मारते हैं, तुम्हारे गोली मारेंगे इतने पैसे, तुम्हारे नहीं मारेंगे इतने पैसे, इससे अपराध नहीं रुकेगा। और समाजवादी पार्टी कोविड-19 के कारण हम चाहते थे कि प्रदेश के नागरिकों को हमारे कारण कोई असुविधा ना हो, वरना समाजवादी पार्टी ज़मीन पर उतरकर अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस अत्याचार के विरुद्ध, इस जंगली राज के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। 6 हत्या प्रतिदिन का औसत है। ये केंद्रीय NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है जो अमित शाह जी के विभाग की है, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही। और लैंगिक अपराध की तो सीमा नहीं है। क्या हुआ मेरठ में, अकेला बेटा था उस सर्राफ का, खुलेआम दुकान पर आकर मार दिया गया। अभी विधायक जी ने सारी घटनाएं द्विवेदी जी की बताई, अगर विस्तार से बताने बहुत समय लग जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज नहीं है, अपराधियों का राज है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी का इसमें अंदर खाने सहयोग। पहले सपा अब भाजपा, व्यापारी का पलायन नहीं रुक रहा है। देखिए, मैं यहाँ समाजवादी के अध्यक्ष के नाते भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे अभी मैंने कहा NCRB की रिपोर्ट पहली भी है 2012 से और 17 तक भी दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की।
लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस